Standard 5th English, page number 6. Today we are going to read the story The Golden Feather. Listen carefully and note down in figure the 4 numbers in the story. इसमें एक एक्टिविटी भी है. एक्टिविटी ऐसी है कि गौर से सुने और कहानी में लफ्ज़ों में आए हुए 4 अदद अंग्रेज़ी के हिंदसों में हमें लिखना है, यानी इंग्लिश में लिखे हुए 4 नंबर्स को हमें नंबर्स में लिखना है. द गोल्डन फेदर. One day the queen was taking a walk in her garden when she found a big beautiful golden feather. Then she met a little man. He said, "If you give me that feather, I will give you 3 big diamonds." "Sorry," said the queen. Then she met an old woman. The old woman said, "If you give me that feather, I will give you a necklace of 21 pearls." "Sorry," said the queen. Then she met the king. The king said, "If you give me that feather, I will give you 99 gold coins." "Sorry," said the queen. Then she met the little prince. He said, "Oh, Mama, what a bright, beautiful feather." "Take it, my dear," said the queen. "Keep it safe." गोल्डन फेदर. सुनहरी पंख या सुनहरी पर. एक दिन एक रानी अपने बाग में चहलकदमी कर रही थी. तभी उसे एक खूबसूरत सुनहरी पंख मिला. फाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ मिलना या पाना. ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत. देन शी मेट अ लिटिल मैन. तभी वो एक छोटे आदमी से मिली. मीट का पास्ट टेंस से मेट. मीट यानी मिलना और मेट यानी मिली. He said, उसने कहा, "If you give me that feather, अगर तुम मुझे ये पंख दे दोगी, I will give you 3 big diamonds. मैं तुम्हें 3 बड़े हीरे दूंगा." डायमंड का मतलब होता है हीरे. रानी जवाब देती है, "सॉरी." रानी ने क्या कहा? सॉरी यानी मुझे माफ़ करो, मैं नहीं दे सकती. देन शी मेट एन ओल्ड वुमन. उसके बाद वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है. ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा या बूढ़ी. द ओल्ड वुमन सेड. उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, "इफ़ यू गिव मी दैट फेदर, कि अगर तुम मुझे ये पंख दे दोगी, आई विल गिव यू a necklace of 21 pearls. कि अगर तुम मुझे ये पंख दे दोगी तो मैं तुम्हें 21 मोतियों वाला एक हार दूंगी. नेकलेस का मतलब होता है हार और पर्ल्स का मतलब होता है मोती. रानी उससे कहती है, "सॉरी यानी मुझे माफ़ करो, मैं नहीं दे सकती." देन शी मेट द किंग. तब वो या उसके बाद वो एक बादशाह से मिलती है. बादशाह उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये पंख दे दोगी तो मैं तुम्हें 99 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, यानी 99 सोने के सिक्के दूंगा. रानी कहती है, "सॉरी यानी मुझे माफ़ करो, मैं नहीं दे सकती." देन शी मेट द लिटिल प्रिंस. उसके बाद वो शहजादे से मिलती है. प्रिंस यानी शहजादा. ही सेड. शहजादा उससे कहता है, "ओ मामा, व्हाट अ ब्राइट ब्यूटीफुल फेदर." कितने खूबसूरत चमकदार ये पंख हैं. तो रानी उससे कहती है कि तुम ले लो ये और इसको संभाल के रखो. सेफ यानी संभाल कर रखना. तो हमारी एक्टिविटी क्या है? हमने ये कहानी पढ़ ली.
अब हमें उसमें इस कहानी में जो 4 नंबर इंग्लिश में लिखे हुए हैं वर्ड्स में, उनको तलाश करना है और फिगर में लिखना है। तो जब हम पहला पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें 1 नंबर हमको मिलता है। अ बिग ब्यूटीफुल फेदर, मतलब एक, अ का मतलब होता है एक, 1। फिर हम जब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें हमको दिखता है 3 बिग डायमंड्स, 3 यानी 3। उसके बाद वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है 21 पर्ल्स, यानी 21 यानी 21। और उसके बाद वाले पैराग्राफ में लिखा है 99 गोल्डन कॉइन, यानी 99। तो ये जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए नंबर्स हैं, वर्ड में लिखे हुए, इनको हमको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको इन वर्ड में लिखे हुए नंबर्स को इंग्लिश वर्कबुक में फिगर में कंप्लीट करेंगे।